अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वाक़ एक मस्जिद पर गुज़िश्ता दिनों हुई बुलडोज़र कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ दाखिल हुक्म अदूली मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंतजामिया के ओहदेदारों से 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया की तरफ से मस्जिद में की गई तोड़फोड़ पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम फिर से हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस BR गोई की बेंच ने जिला मजिस्ट्रेट समेत सभी जिम्मेदार ओहदेदारों को इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि हुक्म अदूली करने वाले ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह रहे कि कुशीनगर में वाक़ मदनी मस्जिद का एक हिस्सा रवां माह के शुरू में बुलडोजर के जरिए मुनहदिम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कार्रवाई को लेकर दाखिल एक अर्जी पर समाअत करते हुए वजह बताओ नोटिस जारी किया और मुताल्लिका ओहदेदारों से जवाब मांगा है। अदालत उज़्मा ने जिम्मेदारों से सवाल किया है क्यों न उनके खिलाफ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही बेंच ने हिदायत दी कि आइंदा हुक्म तक ढांचे को नहीं गिराया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मदनी मस्जिद के एक हिस्से को 9 फरवरी को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया था। मकामी इंतजामिया ने मदनी मस्जिद के कुछ हिस्सों को गिराया था, जिस पर खूब हंगामा भी बरपा हुआ था। अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने भी इस कार्रवाई के लिए योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मस्जिद तोड़ने का हुक्म नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेनू सिंह ने दिया था। कांग्रेस रियासती सदर अजय राय ने इस ताल्लुक से ये इल्जाम आयद किया था कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इशारे पर रियासत में आपसी खैर सुगाली और भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अजय राय ने यह भी कहा था कि पहले बहराइच, फिर संभल और उसके बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम उसी मंशा के तहत किया गया है। हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा 8 फरवरी को खत्म होते ही इंतजामिया ने अगले दिन इतवार को छुट्टी के दिन मंसूबाबंद तरीके से बुलडोजर चलवाया था। नाज़रीन इकराम, इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कानूनी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि स्टे को बरकरार रखने का फैसला इस माना में बहुत अहम है कि इससे फिरका परस्त अनासिर की शरअंगेज सरगर्मियों पर कदगन लगी रहेगी। उन्होंने कहा है कि यह इंतहाई हसास और अहम मुकदमा है, क्योंकि इस कानून को बरकरार रखने से ही मुल्क का इत्तिहाद और भाईचारा महफूज रह सकता है। फिरका परस्त ताकतों ने एक बार फिर अपने जारिहाना अज़ाइम का इजहार कर दिया है और इस तरह के मामलों में निचली अदालतों ने जो गैर जिम्मेदाराना फैसले दिए हैं, उससे सूरत हाल मजीद खराब हुई है। मौलाना मदनी ने एक बार फिर कहा है कि बाबरी मस्जिद पर आने वाले फैसले को हमने दिल पर पत्थर रखकर कबूल किया था कि चलो अब मस्जिद मंदिर का कोई तनाज़ो नहीं होगा और मुल्क भर में अमन अमान और भाईचारे का माहौल कायम रहेगा। लेकिन हमारा ये यकीन गलत साबित हुआ। हुक्मरानों के दरपर्दा शह से एक बार फिर फिरका परस्त ताकतों को सफ बंद होने का मौका मिल गया है और उन्होंने आईन और कानून की बालादस्ती को खत्म करते हुए कई जगहों पर हमारी इबादत गाहों को अपना निशाना बना डाला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक एक वाज़ेह और सख्त कानून की मौजूदगी में यह सब किया गया और मरकज़ी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि बाज़ सूबाई हुकूमतों ने पुलिस और इंतजामिया को आगे करके जिस तरह फिरका परस्त अनासिर की दानिस्ता हौसला अफजाई की है, वो इस बात का खतरनाक इशारा है कि अगर खुदा न खास्ता ये कानून खत्म हो गया तो मुल्क में कोई मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह और इमाम बाड़ा महफूज नहीं रहेगा। फिरका परस्त अनासिर हर जगह मंदिर होने का दावा करके आए दिन तनाज़ो खड़ा करते रहेंगे। मौलाना मदनी ने कहा है कि इस अबतर सूरत हाल ने मुल्क भर के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों को गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है, मगर इख्तिदार में मौजूद लोग इस तरह चुप हैं जैसे उनकी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया है। हमने अपनी कानूनी जिद्दोजहद से कई बड़े मामलों में इंसाफ हासिल किया है, इसलिए हमें यकीन है कि इस अहम मामले में भी इंसाफ को सरबलंदी हासिल होगी। तो नाज़रीन इकराम, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।